हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन गुणनखंडों का आपको शून्यक निकालना सिखाएंगे, यानी बहुपद का शून्यक निकालना हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यानी यह टॉपिक कक्षा 10 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुपद का शून्यक निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। यहाँ हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कहते किसे हैं? तो शून्यक वह संख्या होती है जिसका मान हम यदि इस बहुपद में रख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। और यहाँ यह जो x के ऊपर पावर 2 लगी है, इसका मतलब यह है कि इसके 2 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे? तो 2 शून्यक होंगे और दोनों शून्यक हम आपको निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ यदि कोई संख्या नहीं है तो हमें यहाँ एक मान लेना होता है। यानी यहाँ यदि कोई संख्या है तब तो ठीक है, और यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हमें एक मान लेना है और इस 1 का गुणा कर देना है इस 8 में। तो 8 से यदि 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ हम लिख लेंगे 8 को। आप ना लिखना चाहे ना लिखें, इसे अपने मन में भी रख सकते हैं। अब इस 8 का हमें कोई ऐसा गुणनखंड करना है ताकि हम गुणा करें तो 8 आए और उसे जोड़े या घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो? तो यह वाली संख्या यानी 2 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके हम ऐसे कौन से गुणनखंड कर सकते हैं? तो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं 4 दूनी 8, यानी 4 का यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 से यदि हम 2 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 4 और 2, यानी 4 दूनी 8 होगा, और यदि हम इसे घटा देंगे 4 से 2 को तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इन गुणनखंडों को हमें यहाँ लिख लेना है। तो इसे हम लिख लेंगे x², और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस ही लगा देंगे। अब ये x के स्थान पर अब हमें क्या लिखना है? तो 4 और 2 इसके गुणनखंडों को लिखना है, और यहाँ यह x है तो यहाँ x हम लगा देंगे। तो इसे हम लिख देंगे 4x, और यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस घटाना है तो यहाँ हम लगा देंगे प्लस, और दूसरा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2x। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 8 का 8 उतार देंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है? तो इनके बना लेने हैं जोड़े, यानी इनके जोड़े बना लेंगे। और अब इस पद में हमें देखना है कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यानी जो हमें कॉमन मिल रहा है उसे हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे। जो संख्या हम यहाँ कॉमन लेते हैं उसी से हमें इस पद में भाग देना होता है। तो यदि हमने x को कॉमन लिया है और ये इस x² में भाग देंगे तो केवल एक x बचेगा, तो उस x को हमें यहाँ लिख लेना है। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इस x को भी हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ केवल 4 बचेगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इस पद में हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ हमें कॉमन मिलेगा 2, यानी यहाँ हमें कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, और जो बचेगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ बचेगा x, तो हम यहाँ x लिख देंगे। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ चूंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 4, यानी 2 चक्कू 8 होगा तो यहाँ 4 बचेगा। तो हमने कॉमन पहले ही ले लिया है तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब हमें एक ब्रैकेट में इसे लिखना है और एक ब्रैकेट में इसे लिख लेना है, यानी यह हम देखेंगे कि दोनों पद सेम है तो इसे एक बार हमें केवल लिख देना है। तो इसे लिख देंगे x और -4, और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? तो यह लिखना है x और यह वाला पद यानी +2। तो यह तो हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है? तो इनके शून्य ज्ञात करना। पहले हम
इस पद को बराबर में 0 दिखा देंगे, फिर इस पद को बराबर में 0 दिखा देंगे। तो हम इन दोनों पदों को लिख लेंगे, यानी x और -4 और दूसरा यहाँ क्या है तो x और +2। तो यहाँ हम देखेंगे यदि हम इस x और -4 को बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर एक 4 आ गया। इसी प्रकार इसे हल करेंगे तो x + 2 बराबर 0 दिखा देंगे तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ यदि 2 को उधर भेजेंगे तो -2। तो यहाँ इसके 2 शून्य ज्ञात हुए, एक तो यह 4 और दूसरा -2। यदि आप अच्छे से नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं कि बहुपद के शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह अगला सवाल है तो इसके भी सबसे पहले हम गुणनखंड ही करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 4 का गुणा 1 से कर लेंगे तो यह 4 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब इस 4 के कोई ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं ताकि यदि हम गुणा करें तो 4 प्राप्त हो और उन्हें जोड़े या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, तो यह बीच की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी गुणा करने पर भी हमें 4 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर भी हमें 4 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके हम 2 गुणनखंड ले लेते हैं, 2 और गुणे 2, यानी 2 और 2 को यदि हम गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और यदि हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तब भी हमें 4 प्राप्त होगा। और यहाँ s है तो यहाँ s हम लिख लेंगे। अब इन्हीं दोनों गुणनखंडों को हमें इसकी जगह पुट कर देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4s2 और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और 2s और -2s। यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और जोड़ने पर 4s हो जाएगा और प्लस कितना है तो 1। अब यहाँ दोबारा हमें इसके जोड़े बना लेना है, एक जोड़ा इसका यह प्राप्त होगा और एक जोड़ा इसका यह प्राप्त होगा। अब इस जोड़े में देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो एक तो हमें यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 यहाँ कॉमन क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 इसके गुणनखंड कर सकते हैं और यहाँ भी 2 है। और दूसरे यहाँ कॉमन मिल जाएगा यस, क्योंकि दोनों पदों में हमें यस मिल रहा है। तो यहाँ ले लेंगे 2 यस कॉमन और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख देना है। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2s, यानी एक 2s तो हमने कॉमन ले लिया। जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसी से हमें इस पद में भाग कर देना होता है। तो ये 2s कॉमन हमने लिया है और इसमें भाग देंगे तो एक 2s तो कट जाएगा, तो एक ही 2s बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2s को कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1, यानी यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 फिर भी यहाँ है तो यहाँ 1 बचेगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब इस पद में हम देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है और यदि कोई संख्या मैच नहीं कर रही है तो यहाँ कॉमन हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 1 और बाकी जो बचा है उसे वैसे का वैसा ही उतार देंगे, यानी 2s और यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा -1। तो अब हमें एक ब्रैकेट में क्या मिला, तो यह प्राप्त होगा 2s -1, तो इसे हम लिख लेंगे 2s और -1। यह एक ब्रैकेट में प्राप्त हुआ और दूसरे ब्रैकेट में भी हमें यही प्राप्त होगा, यानी 2s और -1। हमें यहाँ क्या करना है, तो इन दोनों पदों को 0 दिखा देना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ 2s और -1 बराबर 0, 2s और -1 बराबर 0। तो यदि हम इस 1 को उधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 2s बराबर 1 और s को यदि हम बाहर निकालेंगे तो यह 2 चला जाएगा इसके बटे में, यानी s का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और यही मान उधर भी आएगा क्योंकि सेम संख्या है। 2s और -1 बराबर 0, तो यहाँ 2s को कर लेंगे बाहर और बराबर या माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और यस को यदि हम बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इस प्रकार इसके 2 शून्य ज्ञात हुए, 1/2 और 1/2। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।